नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट्स चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इन्होंने कितने प्रकार की बुद्धियाँ बताई हैं और किस इंसान के पास किस प्रकार की बुद्धि होने से वो क्या बनते हैं। आज ये भी जानेंगे कि गार्डनर ने ऐसे व्यक्ति को क्या बताया है जिनके पास इनकी दी हुई टाइप्स ऑफ बुद्धि होगी। और साथ में इन पढ़ेंगे 10 MCQ क्वेश्चन भी, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की, जो कि है गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत पर आधारित। सबसे पहले जानेंगे इनका कि बहुबुद्धि सिद्धांत जो है हार्वर्ड गार्डनर ने, पूरा नाम क्या था इनका, हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में ये बुद्धि सिद्धांत दिया था, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। ठीक है। और इनके अनुसार जो है बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, मतलब बुद्धि एक नहीं है बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है, इनका मानना था। इसीलिए इनके सिद्धांत को बहुबुद्धि सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि बहुबुद्धि मतलब आपका प्लूरल, एक नहीं है, आपकी बुद्धि एक नहीं है, बहुत सारी हैं और उनका अलग अलग मतलब उनका अस्तित्व एक होता है, बट वो अलग अलग काम करती हैं। तो किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ आपस में अंतःक्रिया करते हुए साथ कार्य करती हैं। तो गार्डनर ने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में इस बहुबुद्धि सिद्धांत को बहुत ही विस्तार पूर्वक बताया है। साथ ही में बताया है अपनी बुद्धियों के प्रकार के बारे में कि इतने प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं और जिन व्यक्तियों के पास जिस प्रकार की बुद्धि होगी वो उस प्रकार से काम करेंगे, उस प्रकार का निर्माण करेंगे। तो गार्डनर ने मूलतः पहले तो 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया? पहले 7 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया। उसके बाद 1998 में उन्होंने 8वां और 2000 में उन्होंने 9वां प्रकार भी जोड़ दिया। तो अब टोटल मिला के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है 9 प्रकार की होती है। ठीक है, जान लेते हैं ये वो कौन कौन से 9 प्रकार हैं और किस प्रकार की बुद्धि रखने वाले क्या बनते हैं। तो पहला इन्होंने दिया है शाब्दिक भाषाई बुद्धि। पहला क्या दिया है? शाब्दिक भाषाई बुद्धि। इसके माध्यम से क्या होता है कि इसके माध्यम से शब्द भाषाओं का ज्ञान होता है। इनका मानना है गार्डनर का कि जिनके पास शाब्दिक भाषाई बुद्धि होती है, वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होती है, इसके माध्यम से शब्द भाषाओं का ज्ञान होता है। और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो जाता है या अधिक होता है, वे या तो वकील बनते हैं या फिर पत्रकार बनते हैं। तो ऐसा गार्डनर का मानना है। और उन्होंने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में जो है, जो पहला उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है शाब्दिक भाषाई बुद्धि, उनके अनुसार जिन व्यक्तियों में शाब्दिक भाषाई का विकास होता है वो जो है या तो वकील बनते हैं या फिर पत्रकार बनते हैं। ठीक है भाई, वकील और पत्रकार दोनों को ही बहुत बोलना पड़ता है और उनके पास उनकी शब्द रचना ज़्यादा अगर है, शाब्दिक अर्थ अगर ज़्यादा है, तो वो वकील और पत्रकार, ऐसे व्यक्ति जिनके पास शब्दों का अच्छा नॉलेज है, वोकेबलरी अच्छी है, वो वकील या पत्रकार बनते हैं। ऐसा जो है गार्डनर का मानना है। दूसरा उन्होंने कहा है तार्किक गणितीय विधि। क्या कहा है? तार्किक गणितीय विधि। तो इसमें तार्किक योग्यता मतलब मैथ कैलकुलेशन अधिक है। तो जिन व्यक्तियों का या जिन व्यक्तियों में मैथ कैलकुलेशन का विकास अधिक होता है, या तो वो अकाउंटेंट बनते हैं, बैंकर बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं। तो ये इनके अनुसार, गार्डनर के अनुसार, जिन बच्चों का या जिन व्यक्तियों में आपका मैथ कैलकुलेशन अच्छा है वो क्या बनेंगे? आपके अकाउंटेंट बनेंगे, बैंकर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तीसरा इन्होंने बताया है स्थानिक बुद्धि। तो यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे मूर्तिकार बनते हैं, चित्रकार बनते हैं, एग्रीकल्चर आदि बनते हैं। तो इनके अनुसार ये यहाँ पे जो हमने 3 बुद्धि पढ़ी और उनके पढ़े हमने कि क्या किस प्रकार की बुद्धि होने से कौन सा इंसान क्या बन सकता है। नेक्स्ट इन्होंने दिया शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक बुद्धि में क्या है कि शरीर को गति देने वाली बुद्धि, मतलब जो शरीर को स्पीड देती है। तो जिन व्यक्तियों में ऐसा ज़्यादा विकास होता है वे अभिनेता या अभिनेत्री, एथलीट या डांसर आदि बनते हैं। ठीक है। अंतव्य वैयक्तिक की बुद्धि। अंतव्य वैयक्तिक की बुद्धि में इन्होंने क्या लिखा है कि इस तरह की बुद्धि में दूसरे व्यक्तियों की प्रेरणाओं, इच्छाओं एवं आवश्यकताओं को समझने की तथा उनकी मनोदशाओं एवं चित्त प्रकृति मॉनिटर करके
किसी नई परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करेगा आदि के बारे में पूर्व कथन करने की क्षमता अधिक होती है। तो गार्डनर के अनुसार ये जो है नेक्स्ट है इनका अंतः व्यक्तित्व बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। सातवां दिया है इन्होंने संगीतात्मक बुद्धि। तो भाई अब संगीतात्मक तो नाम पढ़ के ही समझ गए होंगे कि जिनके अंदर ये लय ताल की ज़्यादा विकास होगा, जिनको जाना इसमें निपुणता होंगे, संगीत समर्थ में निपुणता होंगे, विकसित होंगे, वो संगीतकार बनेंगे, गीतकार बनेंगे। और प्रकृतिवादी में जिनको प्रकृति से लगाव होगा, जैसे गार्डन में प्रकृति वाली बुद्धि को 1998 के संशोधन के बाद जोड़ा है। और इससे तात्पर्य व्यक्ति में प्रकृति में जो पैटर्न या समिति मौजूद होते हैं उसे सही सही पहचान करने की क्षमता होती है। और यह बुद्धि किसानों और जीव विज्ञानी तथा वनस्पति वैज्ञानिक आदि में अधिक होती है। तो नेक्स्ट है इनका 9th अस्तित्ववादी बुद्धि। तो गार्डनर ने बुद्धि के सरकार को 2000 के संशोधन में जोड़ा है। इससे तात्पर्य मानव संसार के बारे में छिपे रहस्यों को, जिंदगी मौत तथा मानव अनुभूति के वास्तविकता के बारे में उपयुक्त प्रश्न पूछकर जाने की क्षमता से होती है। इस प्रकार की बुद्धि दार्शनिक चिंतकों में अधिक देखने को मिलती है। तो ये जो हैं ये थे गार्डनर के कुछ बहुबुद्धि के सिद्धांत। मतलब कितने प्रकार की इनकी बुद्धियाँ थी, 9 प्रकार की इनकी बुद्धियाँ थी। उनके अनुसार जिस व्यक्ति के पास इस टाइप की बुद्धि होगी वो उनका निर्माण, उनका विकास कुछ इस तरह से होगा। ये इनका गार्डनर का मानना था। आगे हम पढ़ेंगे कुछ MCQ क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने संशोधन किए? तो आपने देखा कि उन्होंने 2 संशोधन किए थे। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 2। गार्डनर ने अपनी बहुबुद्धि सिद्धांत में 2 संशोधन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, एक बालक जिसकी संसार की शुद्धता से प्रत्यक्षीकरण करने की क्षमता अधिक होती है, उसमें कौन सी बुद्धि अधिक है? अब इनका मानना ये है कि कोई बालक है और वो संसार की शुद्धता से अधिक, मतलब वो प्रत्यक्षीकरण मतलब प्रैक्टिकली क्षमता उसमें अधिक है। तो इस ऐसे व्यक्तियों में या ऐसे बच्चों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाएगी? भाषाई बुद्धि, संगीत बुद्धि, स्थानिक बुद्धि या अंतः व्यक्ति बुद्धि? तो सी है आपका स्थानिक बुद्धि। क्या है? स्थानिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd नंबर का, बहुबुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से बालक को प्रदान कर उसमें अनेक कौशल को विकसित करता है। उक्त कथन किसका है? भाई बहुबुद्धि की बात हो रही है तो बहुबुद्धि जहाँ पे आएगा वहाँ पे तो गार्डनर ही होंगे, क्योंकि ये गार्डनर ने ही बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया है और बुद्धियों के बारे में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? तो बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे अलग ऑप्शन दिए हैं, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम में लें, या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के अंदर नहीं बदलती है, या उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है इसका बी, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पद्धति के लिए बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम लें। ठीक है, बहुबुद्धि को एक आदर्श के रूप में काम लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5th नंबर का, निम्न में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पे दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है यह शोध आधारित नहीं है। दूसरा दिया हुआ है विभिन्न विधियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है। तीसरा दिया है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और चौथा दिया है इसका कोई अनुभव आत्मक आधार नहीं है। तो सही आंसर है कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं प्रायः एक ही क्षेत्र में अपने विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु खनिज पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की बुद्धि है। तार्किक, गणितीय, प्राकृतिक, भाषाई या शारीरिक गतिक? तो सही आंसर है इसका बी,
प्राकृतिक। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार पशु, खनिज, पेड़ पौधों को पहचानने, मतलब जिनको जो पशु, खनिज या पेड़ पौधों को पहचानते हैं और उनका वर्गीकरण करते हैं, तो उनकी बुद्धि किस प्रकार की है? प्राकृतिक बुद्धि है। किस प्रकार की है? प्राकृतिक बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का, गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति की आत्मबोधन में सर्वाधिक सहायता प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे अंतः व्यक्तिगत कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मबोधन मतलब अंतः व्यक्तिगत। ठीक है, अंतः व्यक्तिगत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर का, गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? ऑब्वियसली बुद्धियों पर ही बल देगा। प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, मतलब किस व्यक्ति की योग्यता कैसी है वो उनकी बुद्धि पे निर्भर करती है, ऐसा गार्डनर का मानना है। इसी प्रकार इसीलिए उनने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में जो लोगों की है योग्यता के ऊपर बुद्धि का क्या किया? वर्गीकरण किया। ठीक है, तो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत किस पर अधिक बल देता है? प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर, उनकी योग्यता पर बल देता है कि अगर इसके पास ये योग्यता है, इसका मतलब इस व्यक्ति के पास इस प्रकार की बुद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है गार्डनर का, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम सहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? आपको बताना है कि एक शिक्षिका है, वो अपने विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम सहेलियों को, मतलब सीखने के लिए अधिगम सहेलियों को संतुष्ट करने के लिए विविधतापूर्ण मतलब कई प्रकार से पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह किससे प्रभावित है? जीन पियाजे से, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, गार्डनर से। ओबियसली गार्डनर से। जहाँ पर विविधता की बात आए, जहाँ पर बहुत सारी बुद्धि की बात आए, जहाँ पर अलग अलग टाइप से यूज़ करने की बात है, वहाँ पे गार्डनर ही होंगे, क्योंकि बहुबुद्धि का उपयोग जो है वो किसने किया है? गार्डनर ने किया है। तो ये थे हमारे आज के हावर्ड गार्डनर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रकार। आई होप ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो। आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से वैसे ये महत्वपूर्ण ही है सारे प्रश्न। अगर आप इन्हें पढ़कर जाएंगे तो डेफिनेटली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर आएगा, पक्का आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।